नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार पहले ठाकुर बाकी बिहारी मंदिर किए दर्शन और फिर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कोसी कला में बुधवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे। बस सबसे पहले श्री बाकी बिहारी मंदिर पहुंचे। उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन करके मंदिर का भ्रमण किया, मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसएसपी और डीएम ने उनको मंदिर की व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी दी। इस मौके पर मंडलायुक्त रीतू महेश्वरी, एसएसपी शैलेश पांडे सहित अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों के दौरे को देखते हुए जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। आज कोसी कला में बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर डीजीपी और मुख्य सचिव यहां मौजूद रहेंगे। दोनों अधिकारी धार्मिक पर्यटन के बिंदुओं पर विकास को स्थानीय अधिकारियों संग बैठक की। बाकी बिहारी मंदिर में लगातार बढ़ रही भीड़ को लेकर और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए। बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए 7 से 10 लाख लोग एक दिन में, जो पीक डेज होते हैं, उसमें आ रहे हैं। तो आपने देखा आसपास सकरी गलियां हैं और 3 जगह से 3 दरवाजे आने के हैं और 2 से एग्जिट है, बाहर निकलते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की यही चिंता है कि इस भीड़ को कैसे व्यवस्थित करके और सभी लोगों को दर्शन की व्यवस्था बनाई जाए। इसीलिए मैं और डीजीपी साहब यहाँ पर आए हैं और सभी मंडल स्तर के और जनपद स्तर के अधिकारियों के साथ वहाँ पे हम लोगों ने उस क्षेत्र का दौरा किया है और पार्किंग वगैरह भी इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये एक अच्छा सुगम व्यवस्था बनाने की बात है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए, उनको केंद्र में रखते हुए, कि उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए, ताकि वो आएँ और दर्शन करके जब लौटें तो संतुष्ट हों और जो अवस्थापना सुविधाएं हैं वो इस लेवल की हों जहाँ की आप रोज़ 5 लाख 7 लाख या 10 लाख लोगों को यहाँ पर इंटरटेन कर सकें और इस व्यवस्था में उनको दर्शन सुलभ करा सकें। तो ये मुख्य मकसद है हम लोगों के आने के। किसी भी शहर का डेवलपमेंट उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार होती है। वृंदावन एक मंदिर का शहर नहीं, मल्टी मंदिरों का शहर है। यहाँ जो भी डेवलपमेंट का एक टारगेट लिया जा रहा है वो केवल बाके बिहारी लिया जा रहा है, जबकि उससे पुराने काफी मंदिर है, सप्त देवालय यहाँ की पहचान है। देखिए, कई महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ पर हैं, ये शासन के संज्ञान में है और ये भी हम लोग अवगत है कि सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर आते हैं, बाके बिहारी के दर्शन के लिए आते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण कम या ज़्यादा की बात नहीं है, बात क्राउड के मैनेजमेंट की है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े परिसर उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे कितने भी लोग आएँ उनको उस तरह की असुविधा नहीं होती है। लेकिन बाके बिहारी मंदिर जिस तरह से बीच शहर में संकरी गलियों से और मोहल्ले में घिरा हुआ है, तो वहाँ पर एक क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर करना ज़रूरी है, खास करके जब अभी ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आएंगे। तो ये मकसद है आने का, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और लोगों को अच्छी सहूलियत हो दर्शन करने में, ये व्यवस्था बनाना। सर, बाके बिहारी के कॉरिडोर को लेकर के भी कुछ आगे का प्लान नहीं, उसके बारे में आज ऐसा कुछ नहीं था। आज के एक इस तरह का प्लान है कि यहाँ के लोग ही अपने शहर में कवर होकर रह जाते हैं, सारी रोड ब्लॉक कर दी जाती है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल के आगे तक बैरियर लगा दी जाते हैं। ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे और डीजीपी साहब आपको बताएंगे। लेकिन हम लोग के आने का मकसद यही है कि पार्किंग के लिए नियत स्थान हो और वहीं पे पार्किंग हो, और जो लोग उस कॉलोनी में आसपास रहते हैं उनको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, उनको आने जाने में उस तरह की दिक्कतें ना हो। तो ये व्यवस्था हम लोग को बनाने की जरूरत है। सर, फोर्स वहाँ पे कुछ और ज्यादा लगाने का कुछ प्लान है, जिस तरह से पहले जो घटनाएं हुई है या भीड़ जो आ रही है उसको उस पर आपको डीजीपी साहब बताएंगे। बट भीड़ को व्यवस्थित करना, कंपार्टमेंटलाइज करना, जगह जगह पे रोक कर उनको आगे बढ़ाना, जैसे स्पेस अवेलेबल हो अंदर मंदिर में, ये सब क्राउड मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसको फॉलो कराया जाए। अभी बड़ा चैलेंज है मुड़िया पूर्णिमा मेला, जैसे हाथरस में भी घटना हुई है, उसके बाद में क्या चेंज है लिए जा रहे हैं और किस तरह से पूरी मेले को समुचित व्यवस्था होगी। जो भी श्रद्धालु इसमें आ रहे हैं मुड़िया पूर्णिमा में, और काफ़ी बड़ी भीड़ आती है उसमें तो, और वो काफ़ी लंबा भी चलता है, तो उसकी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। किस चीज का सर, बाके बिहारी की सुरक्षा को लेकर जो भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी एक सुरक्षा स्कीम है। उस सुरक्षा स्कीम के तहत ही व्यवस्थाएं की जाती हैं। बाके बिहारी मंदिर के बारे में अभी जो स्कीम है उसको और कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि जैसा मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि यहाँ भीड़
विशेषकर जो सप्ताह का अंत होता है या लंबे वीकेंड्स होते हैं, उस समय या मुख्य त्योहारों पे बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु मथुरा के अलावा अन्य आसपास के जनपदों से, अन्य प्रदेशों से भी आते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो, चाहे यहाँ के लोकल लोगों को या जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, उसकी सुविधा का स्तर बेहतर कराया जाए और बिना किसी कष्ट के हम वर्तमान व्यवस्था के अंदर कैसे हम दर्शन करा पाएँ, इस चीज़ों को देखने के लिए अपने सारे अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करने के बाद से हम लोग चर्चा करेंगे। वर्तमान में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जो जोन स्तर पे कराई जा चुकी है, कुछ नए उपकरण भी लिए जा चुके हैं। हम लोग अधिक से अधिक तकनीक का भी प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि अबाधित तरीके से बिना किसी कष्ट के लोगों को यहाँ आने का अनुभव जो हो, जब वो लौटे तो ये लेके जाएं कि यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर थी। और जहाँ तक ये पूर्णिमा मेले का सवाल है, उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल समय से मुहैया कराया जाएगा। सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ रहेंगे। जोन सेक्टर में क्षेत्र को विभाजित करके व्यवस्थाएं कराई जाए। मंदिर के अंदर बहुत कम स्पेस रहता है और वहाँ अक्सर वहीं श्रद्धालु बेहोश होते हैं। वहाँ की क्या प्लानिंग आप देख कर गए? वही मैंने आपको बताया कि वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें इस चीज़ों को कैसे बेहतर करेंगे, और अगर कोई उसमें चेंजेस होते हैं तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी लोग यहाँ के स्थानीय हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेके ही आगे की कोई टमटम और रिक्शा काफ़ी चलते हैं और रूट यहाँ डाइवर्ट किए जाते हैं। प्राइवेट सोसाइटी भी बनाई गई है। पैसा 500 रुपये उनसे टमटम से लिया जाता है। ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत खराब है यहाँ। शिकायत काफ़ी बार प्रशासन से, ये चीज़ें स्थानीय स्तर पर डील होती है, ये शासन स्तर से इसको कोई नहीं है। अगर आने जाने की कोई ट्रैफिक की सुविधा है वो स्थानीय अधिकारी देखेंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि किसी को असुविधा न हो। सर, मुड़िया पूर्णिमा मेले में कितने श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगा रहे हैं और क्या फोर्स पेट्रोल रहेगा? नहीं, वो जो 8 से 10 लाख लोगों के आने की व्यवस्था होगी, व्यवस्थाएं उस तरह से हम लोग अपने संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। भीड़ को लेकर कोई चेंजिंग भी करेंगे? शुरुआती नहीं, मैंने आपको बताया कि हाँ, पर डे जब शुरुआती दिनों में आता है, जब पीक होता है तो संख्या बढ़ जाती है और पिछले अनुभवों को देखते हुए ही हम व्यवस्था करेंगे और जितनी भीड़ आएगी हमारी व्यवस्था उससे अधिक लोगों के आने को लेके प्लान की जाए। सर, हाथरस अगर इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे हिंदी सवेरा न्यूज।